एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें एक टाउन के बारे में बताया जाता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। यहाँ के टाउन काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है एंड यहाँ की फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा ही आगे है। इसे राइट स्ट्रीट कहा जाता है। अपना नूह यहाँ पर आया होता है। ज़ोई बताती है कि यहाँ पर एक पॉपुलर सिंगर है एंड ये दोनों अंदर चले जाते हैं जिसके बाद हम एक एलईडी डेचकी को देखते हैं जो गाना गा रही होती है। इसका नाम एलिसी है। नूह को उसका गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर स्टेज पे कुछ लोग आ जाते हैं। तुम इस तरह से क्यों गा रही हो? समझे, तुम जानती हूँ तुम्हारे पिता का कर्ज़ा कितना है। इस तरह से तुम उसका कर्ज़ा चुका नहीं पाओगी, ये कहती है। लेकिन मेरे पास सिर्फ़ यही है, एक काम है एंड ये आदमी जो है इस लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि किसी तरह से तुम पैसे कमा सकती हो, ये देखकर नूह से बर्दाश्त नहीं होता है। एंड नाउ वहाँ आता है और कहता है कि इम्पीरियल लॉ के अनुसार एक लड़की को उसके माँ-बाप का कर्ज़ा चुकाना एक क्राइम है और उससे कर्ज़ा चुकाने पर मजबूर उसका शरीर बेचना एक क्राइम है। एंड ये आदमी नूह को पकड़ टियच लेता है और कहता है, बच्चे तू है कौन, मुझसे पंगा मत ले। नूह अपनी सोर्ड बाहर निकलता है और लिटरली गाइस उस सोर्ड में से बहुत से पावर्स निकल रही होती है कि यह लोग देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नूह अलीची के पास आता है और कहता है, कितना कर्जा है तुम्हारे पिता का? और ये कहती है, मुझे मेरी माँ का इलाज भी करवाना है। ये कहता है, मैं तुम्हें पेनीस रीन दूंगा, ठीक है, और तुम अपने गाने पर थोड़ा फोकस करो और उसे बेहतर बनाओ। एंड ये ना नूह को थैंक्स कहती है, जिसके बाद नूह वापस अपने घर आ जाता है और देखता है वही लोग जो नूह से बदतमीजी कर रहे थे उसके गेट के बाहर सर झुका रहे होते हैं, मतलब नूह से माफ़ी मांग रहे होते हैं। नूह कहता है उन सभी को कहो कि वहाँ से चले जाए, मेरे पास उनके लिए कोई टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और कहता है वह लोग कौन है? नूह कहता है भैया अच्छा होगा कि हम अंदर बात करें एंड हम नूह और हेनरी को देखते हैं। नूह सब कुछ बता देता है एंड मैं एक लल डेचकी की हेल्प करना चाहता हूँ जो सिंगर है। हेनरी कहता है क्या उसका गाना सच में अच्छा है? नूह कहता है हाँ। हेनरी कहता है कि तुम बहुत ही कमाल के हो और उतनी आगे की सोच रहे हो। फ्रैंक और गैरी तुम्हारे ही एज के हैं, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं सोचते। खैर छोड़ो, मुझे उस स्वॉर्ड के बारे में बताओ। मैंने सुना है कि तुमने उसे कंट्रोल कर लिया, पर तुम इसे लेकर कैसे घूमते? वह स्वॉर्ड बड्ढी है। तभी नूह अपनी स्वॉर्ड बाहर निकलता है, जो देखकर हेनरी थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और कहता है, तुमने इसे बाहर कैसे निकाला? ये कहता है, मैंने इस पर पूरा कंट्रोल पा लिया है, इसलिए मैं इसे छोटा और बड्ढा भी कर सकता हूँ। ये बात मुझे इसी स्वॉर्ड ने बताया है। हेनरी बताता है कि इस स्वॉर्ड को 2 सदियों से इसे अलग रखी गई थी, तुम बहुत ही कमाल के हो। एंड जिसके बाद रात हो जाता है, नूह और हेनरी बाहर आ जाते हैं एंड हम उन 4 लोगों को देखते हैं जो अभी भी गेट के बाहर सर झुका रहे हैं। एंड यह आदमी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। उसकी इतनी हिम्मत हमें नज़रअंदाज करने की, और गुस्से में नूह को उल्टा-सीधा कहता है। कुछ लोग ना इसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी नूह को गुस्सा आ जाता है और यह अपनी सोर्ड की हल्की-सी पावर का यूज़ करता है, जिससे ये लोग की हालत ख़राब हो जाती है। हेनरी कहता है, "नूह, अब तुमने क्या किया?" नूह कहता है, "मैंने सिर्फ़ अपनी सोर्ड की पावर हल्की-सा यूज़ किया, ताकि मैं इन लोगों को डरा सकूँ।" जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं, जो नूह के सामने झुककर उससे वेलकम कह रहा होता है। इस आदमी का नाम रेडॉक है एंड ये दोनों पार्टी में चले जाते हैं। बहुत से लोग नूह को देखकर खुश होते हैं एंड उसकी सोर्ड को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। रेडॉक कहता है वो सोर्ड क्या है? ये बताता है क्राउन प्रिंस ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये लिविएटन है, काफ़ी बंदे ना ये सुनकर ना हैरान हो जाते हैं और डर भी रहे होते हैं। एंड ये आदमी कहता है कि ये तो सिर्फ़ उस सोर्ड का कॉपी होगा। मतलब कि ये ना एक खिलौना जैसा तलवार होगा। ये सुनकर ना लिविएटन को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये वहाँ का माहौल ही खराब कर रहा होता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही डर जाते हैं एंड इन्हें विश्वास हो जाता है कि नूह झूठ नहीं बोल रहा था। नोआ भी समझ जाता है। लेवियाथन को गुस्सा आ गया उसका मज़ाक उड़ाने पर, जिसके बाद ना ये एक कुर्सी पर बैठा होता है। बहुत से लोग एक-एक करके ये उसे मिल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है, उसके साथ एक लड़की भी होती है। इस बंदे का नाम बायरन एलन एंड ये ना एलन कंपनी का हेड है एंड इसकी बेटी का नाम सिंडी है। पर नोआ कहता है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं, मुझे लगता है कि वो एक स्लेव जिसे तुमने गॉट लिया है ना। बायरन कहता है, हाँ, आपने सही कहा, मैंने ना एक स्लेव मैंने इससे खरीदा था। ये बहुत से चीज़ें जल्दी सीख जाती हैं। ये सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि 13 प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। बायरन कहता है, पर आपको कैसे पता? नोआ कहता है, जब मेरी सोर्ड अपनी पावर बाहर निकाल रही थी, तब ये ना तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो ये ना तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती है। वेल, मैं तुम्हारी कहानी बाद में सुनूंगा। एंड ये ना वहाँ से चले जाते हैं। रेडोक कहता है, आपको शुरू से ही पता वो उसकी बेटी नहीं। नोआ कहता है, हाँ, अगर वो उसकी असली बेटी होती तब ना उसके डैड उसे प्रोटेक्ट करते, ना कि उसकी बेटी उसे प्रोटेक्ट करती। खैर वह उसकी स्लेव है। जिसके बाद ना हम नोआ को देखते हैं जो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी यहाँ पर ना 8 इंपीरियल प्रिंस आ जाता है। इसका नाम ऑस्कर है। यह कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस घूम रहा हूँ। एंड ऑस्कर कहता है, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट पर चलोगे? नोआ को भी ये सुनकर अच्छा लगता है एंड इससे हाँ कह देता है। जब ये जा रहे होते हैं तो नोआ बताता है कि मैंने इस जगह के बारे में सुना है, यहाँ पे ना तुम्हें बहुत से एंटीक्स मिल सकते हैं। ऑस्कर कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन बहुत से एंटीक्स ना नकली भी होते हैं, बस कुछ ही एंटीक्स ना असली होते हैं।
जिसके बाद नोआ ना बहुत से एंटीक्स को चेक करने लगता है एंड इसे एक किताब मिल जाता है। यह इसे तुरंत खरीद लेता है। ऑस्कर कहता है, "नोआ तुम्हें ये किताब कैसे मिली?" नोआ कहता है, "बस मैंने तेरे रियन में खरीदा, सच नहीं तो मुझे नहीं पता मैंने इससे क्यों खरीदा, लेकिन जैसे मैंने इससे किताब टच किया तो मेरे विंड स्टार्ट है ना उसमें न 1 प्लस आ गया, तभी नोआ अपनी सोर्ड को ना उस किताब से टच करने लगता है। तभी वो किताब नोआ से दूर हो जाता है। उसके अंदर से ना काला धुआँ निकालने लगता है एंड ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। ऑस्कर कहता है कि मुझे लगता है इस किताब के अंदर ना एक सॉर्सरेस की आत्मा को सील किया गया था और अब हमने इससे आज़ाद कर दिया है। नोआ को भी इससे बारे में पता चल जाता है एंड यह ना अपने स्वॉर्ड से वाटर मैजिक का अटैक करता है और उस आत्मा को ख़त्म कर देता है। यह देखा करना ऑस्कर बहुत ही हरम हो जाता है और सोचता है कि इसने इतने जल्दी ही उससे हरा दिया। जिसके बाद ना ये पर एक आदमी आ जाता है जो इन दोनों से कहता है कि मैं आपको कुछ चाहता हूँ, मेरी एक एंटीक की शॉप है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? नोआ और ऑस्कर दोनों वहाँ चले जाते हैं। ये आदमी ना इन्हें एक अंगूठी दिखाता है और कहता है, मुझे ना इसके बारे ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर यह अंगूठी ना अपने मास्टर को ढूँढ रही है। यह तभी रिएक्ट करेगी जब इसका मास्टर सामने आएगा। मैंने बहुत से लोगों को यह अंगूठी दिखाया, लेकिन यह रिएक्ट नहीं करती। मैंने इसे बहुत बार पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर यह अंगूठी ना वापस मेरे स्टोर में आ जाती है। ये सुनकर नोआ इस अंगूठी को पहनने का ट्राई करता है और तभी ये अंगूठी रिएक्ट करने लगती है और उसका रैंक ट्रिपल एस हो गया और ये अंगूठी ना नोआ को अपना मास्टर बना लेती है। तभी नोआ के बॉडी पर आर्मर्स आ जाते हैं। नोआ समझ जाता है ये सब ना इस अंगूठी ने किया है एंड इसके स्टैट्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाता है एंड ये कहता है, मैं इससे खरीदूंगा, पर ऑस्कर कहता है, नहीं, मैंने इसके पैसे दूंगा, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। जिसके बाद ऑस्कर नोआ को एक जगह पर छोड़ देता है एंड नोआ जैसे ही गड़ी से बाहर निकलता है, तभी ये आदमी जो नोआ के गेट के बाहर था नोआ पर अटैक कर देता। पर अचानक से ना नोआ के हाथ में जो अंगूठी होता है वो ना एक शील्ड क्रिएट करता है जिसे नोआ अटैक से बच जाता है। ऑस्कर कहता है, नोआ वो क्या था? ये बताता है कि ये अंगूठी अपने आप काम करने लगी, मतलब मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसने ऑटोमेटिक डिफेंस से रिएक्ट किया। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते नोआ फिर से एलिसी का गाना सुनने के लिए चला जाता है। वो बहुत ही अच्छे से गाना गा रही होती है। तभी स्टेज पर ना फिर से एक बंदा आ जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है एंड ये पे ना एक और आदमी आ जाता है। ये दोनों एलिसी के लिए फाइट कर रहे होते हैं एंड जैसे ही ये एक दूसरे को पंच करते, तभी नोआ वहाँ आ जाता है और बीच में शील्ड क्रिएट करता है जिससे दोनों को लगती है और उन दोनों को वहाँ से नंगा करके भगा देता है। नोआ ओनर से कहता है कि तुम इस तरह के लोगों को यहाँ क्यों आने देते हो? ये कहता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ, इन लोगों की वजह से मेरा बिजनेस चलता है। अगर यह लोग नहीं आए तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? नोआ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूँ और यह ना बिजनेस को खरीद लेता है एलिसे। नूह से कहती है, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हूँ? नूह कहता है, बस तुम गाना गाओ और उस पर ना ध्यान दो। अगर तुम ऐसा करती रहोगी ना तो मैं ना तुम्हें एम्परर के सामने तुम्हें गाने दूंगा। एलिसी यह सुनकर ना उसे अच्छा लगता है और ये नूह के लिए गाना गाने लगती है। एंड वेल, इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। गाइस, कैसी लगी वीडियो? एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। हाइप करना मत भूलना। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।